हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डाइपोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल देखा था, तो फॉर द स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो हम चलते हैं। इसमें आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। 4 charges plus Q minus Q and minus Q are placed respectively at the corners A, B, C and D। 4 चार्जेस हैं जो कि प्लस Q माइनस Q और माइनस Q इस स्क्वायर के कॉर्नर A, B, C, D पर रिस्पेक्टिवली रखे गए हैं। अरेंज इन द गिवन ऑर्डर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर O। तो इन सभी चार्ज की वजह से इस पॉइंट O पर, सेंटर O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उसे हम फाइंड आउट करेंगे। आगे करा है, इफ E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC एंड CD। BC और CD का मिड पॉइंट क्या है? E और F है। ऐसा फिगर में दिख रहा है। व्हाट विल बी द वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज E फ्रॉम O टू E एंड फ्रॉम O टू F। यानी कि चार्ज E को O से E तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा और O से F तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, उसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर O। तो प्लस चार्ज की वजह से, ये भी प्लस चार्ज की वजह से, C पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से, D पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से, इस पे हम अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो टोटल जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट O पर निकल के रहेगा। तो आप ध्यान देखेंगे, A से डिस्टेंस O यानी OA, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, B बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यानी पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो चार्ज की आवश्यकता पड़ती है और एक तो डिस्टेंस। हमारे पास चार्ज है और डिस्टेंस से फाइंड आउट देखना होगा। तो आप देखेंगे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो मान लीजिए इसको हम R मान लेते हैं, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा और सबको हम जोड़ देंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं। V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो आप देखेंगे Q अपॉन R, यहां से हमने डिस्टेंस R माना है, तो यहां से फिर डिस्टेंस R मानेंगे, चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है, फिर वही फार्मूला होगा। एक चीज आप देखेंगे, इन चारों चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल हम ऐड करेंगे तो उस प्रत्येक टर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो हम डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं, प्लस इस चार्ज की वजह से वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने पहले कॉमन कर लिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Q अपॉन R। आते हैं इधर C पे, माइनस Q की वजह से इस पे डिस्टेंस हमने R ही माना है, लेकिन माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बाकी चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के दिख रहे हैं, तो वैल्यू वही होगा, बस अंतर ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस Q अपॉन R। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, माइनस Q अपॉन R। आप ध्यान से देखेंगे Q अपॉन R माइनस Q अपॉन R, ये सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल।
तो आप टोटल देखेंगे तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा एट पॉइंट ओ पे 0 हो जाएगा। तो ये तो रहा सेंटर पे। तो पहला कंडीशन में पता हुआ पोटेंशियल एट द सेंटर ओ, तो नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब दूसरी बात कर रहा है व्हाट विल बी द वर्क डन in carrying charge E from O to E and from O to F। तो सबसे पहले O से E तक ले जाने में हमें वर्क डन निकालना होगा। आप एक चीज जानते होंगे, कोई पॉइंट A से B तक अगर हम कोई चार्ज को लेके जा रहे हैं तो वर्क डन जो हमें निकालना होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इंटू V इंटू क्यू। ऐसा पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब बता रहे थे, तो वहां पे आपको एक फार्मूला मिला होगा जहां पे निकल का आया था पोटेंशियल V बराबर हुआ था W अपान Q। तो वहीं से W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। तो आप देखेंगे चार्ज, तो चूंकि हम चार्ज को कहां से ले जा रहे हैं सेंटर से E और इसी सेंटर से F तक ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल पता है। लेकिन किन्हीं दो पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम चार्ज लेके जा रहे हैं, उस चार्ज को तथा उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें पता हो जाए और उसी का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें वर्क डन पता हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल पता होना चाहिए और इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल पता होना चाहिए, यानी VB। पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में वर्क डन जो होता है वो होता है WAB इक्वल टू पोटेंशियल का डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, अर्थात VB माइनस VA अपान जो चार्ज लेके आ रहे हैं वो। तो बेसिक बातें मैंने बताया आपको। तो आप देखेंगे यहां पे तो पोटेंशियल में पता हो गया, बट अगर O से E तक चार्ज को लेके जाएंगे तो यहां पर भी पोटेंशियल में फाइंड आउट करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। और अगर F पे हम चार्ज E को ले जाएंगे O से F पर, तो ये पोटेंशियल पता है बट F पे पोटेंशियल नहीं पता है। इसलिए हमें सबसे पहला कंडीशन ये है कि पॉइंट E और पॉइंट F पर इन सभी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद तब हम इलेक्ट्रिक वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट E पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे प्लस की वजह से तो यहां से जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस, प्लस क्यू की वजह से ये डिस्टेंस, माइनस क्यू से जो पोटेंशियल होगा तो उसका डिस्टेंस यहां देखेंगे तो ये। तो आप देखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट E, इन चारों चार्ज के कारण पॉइंट O पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, Q अपान पॉइंट A से, यहां डिस्टेंस क्या है AE है, AE फिर प्लस सबको ऐड कर देंगे Q अपान इस पॉइंट की वजह से, यहां से डिस्टेंस क्या है BE है, BE। C पे आते हैं, माइनस चार्ज है तो माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा Q अपान CE। फिर अगला चार्ज D, अगला चार्ज जो पॉइंट D पर है माइनस की वजह से Q अपान डिस्टेंस क्या, यहां से क्या हो जाएगा DF। तो एक चीज ध्यान से देखेंगे, ये डिस्टेंस इसके इक्वल, अर्थात AE इक्वल टू D और
यहाँ पे BC, एक मिनट, हाँ, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में हम AE इक्वल है DE के और BE इक्वल है CE। तो आप देखेंगे AE DF के इक्वल है, तो प्लस और माइनस की वजह से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और BC आपस में इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो आप देखेंगे ये इससे इक्वल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल क्या हुआ, BE इक्वल टू 0, BE इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखेंगे, यही से हम निकाल सकते हैं वर्क डन, वर्क, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, वर्क डन incurring charge E from O to E, चार्ज E को O से E तक ले जाने में किया गया वर्क डन क्या हो जाएगा, WOE इक्वल टू हो जाएगा VE माइनस VO इंटू E। आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, WOE हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी कि जहां से चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इनिशियल पोटेंशियल और जहां पे ले जा रहे हैं फाइनल पोटेंशियल, उसका डिफरेंस करेंगे और उसमें चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वर्क डन पता हो जाएगा, WOE। तो ये भी आपका 0 है, VE 0 और VO 0, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंडीशन, अगला कंडीशन क्या है, अब इस चार्ज को हमें पॉइंट O से F तक ले जाना है, तो O पे तो पोटेंशियल पता है, इनिशियल पोटेंशियल, बट फाइनल पोटेंशियल F पे यानी VF नहीं पता है। तो सबसे पहले अब हम VF निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट F हो जाएगा VF। कितने चार्जेस हैं इसमें, 1 2 3 4, इन सभी चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखेंगे यहां से A से डिस्टेंस F, तो इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चारों जब हम पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लेते हैं, यहां हो जाएगा Q। यहां से इसको हम मिला सकते हैं, तो आप देखेंगे AF पहले चार्ज से पॉइंट F तक का जो डिस्टेंस है वह AF है। दूसरा चार्ज क्या है, प्लस Q, यहां से डिस्टेंस देखिए BF है, तो Q/BF। तीसरा चार्ज माइनस Q है, यहां से डिस्टेंस क्या है, CF है, तो चूंकि माइनस है तो माइनस Q/CF। D है जहां पे चौथा चार्ज वो भी माइनस में है, वहां से डिस्टेंस क्या होगा, DF। और आप ध्यान से देखेंगे हमें CF और DF,
एफ और डी एफ, इसका वैल्यू पता है a/2, तो आप यहां पर लिख देंगे CF इक्वल टू DF। ए तो पता है a/2, लेकिन AF और BF, AF और BF ये आपस में इक्वल है। AF इक्वल टू BF, ये आपस में इक्वल है। इसका वैल्यू क्या होगा आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इस ट्रायंगल में देखिए जरा, BCF, ये वाला ट्रायंगल, इसमें जो ये साइड आपकी BF दिख रही है, अगर इसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है AF का भी वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि वो आपस में क्या है, इक्वल है, BF और AF। तो चाहे AF निकाल लीजिए चाहे BF आप निकाल लीजिए, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से यह हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। या देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, इसका जो स्क्वायर हम करेंगे तो इन दोनों साइड के स्क्वायर के ऐड के इक्वल होगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, ये पूरा टोटल यहां से यहां तक a है और ये क्या है, a/2 है, इसको हम लिख सकते हैं √a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो होगा a²/2 यानी a/4, a² प्लस a²/4। यहां से हम करेंगे, आएगा 5a²/4 या फिर √5a/2, ये तो रहा वैल्यू। तो आप यहां तक पहले नोट कर लें, आप लोग ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, वर्क डन हम निकालेंगे। चार्ज E को F तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसके लिए में क्या क्या चीजें चाहिए, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट O जो कि निकल चुका है, पोटेंशियल एट पॉइंट F वो भी निकाल दे रहे हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे AF का वैल्यू में पता हो गया, AF और BF का वैल्यू, अब इसी में पुट करेंगे। Q, AF का वैल्यू पता है √5/2, तो √5a/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करते हुए 2 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, √5a। जस्ट लाइक सेम वही चीज यहां पर भी होगा, Q × 2/√5a माइनस Q। CF का वैल्यू पता है a/2, जब a/2 यहाँ पर रखेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा Q × 2/CF, नीचे क्या बचेगा, केवल a। यहाँ पे वही सिचुएशन होगा, Q × 2 इक्वल है, तो हो जाएगा a भी a। आप ध्यान से देखेंगे 2/a, 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 इसमें भी 2/a कॉमन हो जाएगा, तो 2/4। एक मिनट ठीक है, 4πε कॉमन करेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में
1 अपान, चूंकि देखें आप ध्यान देखें क्यू भी है, क्यू को भी हम कॉमन कर लेंगे, बचेगा 1 अपान अंडर रूट 5, यहां पर भी 1 अपान अंडर रूट 5। आप ध्यान से देखेंगे 1 अपान अंडर रूट 5, 1 अपान अंडर रूट 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 अपान अंडर रूट 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 अपान अंडर रूट 5। जस्ट लाइक सेम यहां पे बचेगा क्या, चूंकि Q भी निकल चुका है कॉमन ग्रुप में, 2 भी निकल चुका है कॉमन ग्रुप में, A भी निकल चुका है, तो बचा क्या यहाँ पे -1, और यहाँ पर भी -1 और माइनस 2, 2 को भी कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल, तो हो जाएगा VF बराबर Q अपान, क्योंकि नीचे भी A आया है, अब सारे नॉट A ब्रैकेट में बचा 1 अपान अंडर रूट 5 माइनस 1, ये तो रहा पोटेंशियल एट F। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन कैरिंग चार्ज E फ्रॉम द पॉइंट O टू F हो जाएगा WOF, पोटेंशियल डिफरेंस VF माइनस VO, अर्थात फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज कौन सा वही E, तो ये पोटेंशियल आपका VO, ये तो 0 है, तो बचा क्या VF इंटू E बचा। चलिए आपका VF पता है, यहाँ से हम निकालेंगे तो हो जाएगा Q अपान पाई एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में 1 अपान अंडर रूट 5 माइनस 1 इंटू चार्ज E। ये तो रहा वर्क डन, ये तो रहा वर्क डन। तो ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द पॉइंट -1 m 2 m 3 m इज गिवन बाय V, यानी जो वोल्टेज है वो दिया गया है 10x² + 5y² - 3z², क्योंकि स्पेस में है, पॉइंट जो भी है वह स्पेस में है, तो x, y और z एक्सिस के अकॉर्डिंग उसे कंसीडर किया गया है जो वोल्टेज है, जिसमें x भी है, y भी और z भी है। कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो तीनों कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पर कितना, यानी E का वैल्यू x के लॉन्ग, y के लॉन्ग और z के लॉन्ग, यानी EX हमें फाइंड आउट करना है, EY और EZ, क्योंकि वोल्टेज पता है। यहाँ पे देखिए x, y और z, x का वैल्यू दिया है -1 मीटर, y का वैल्यू दिया है 2 मीटर और z का वैल्यू दिया है 3 मीटर। तो ये लोकेशन है एक्स वाई एक्सिस में उस पॉइंट का जिस पर पोटेंशियल दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें निकालना है, अलग अलग कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो सबसे पहले आप देखेंगे उसके लिए हमें क्या, एक फार्मूला आप जानते होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में जहां हमने पढ़ा था माइनस dV/dr, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। चूंकि यहाँ पोटेंशियल क्या है, एक्स वाई और जेड के अलॉन्ग एक्सिस पे दिया है, तो अलग अलग एक्सिस के अकॉर्डिंग उसको अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे EX अगर निकालेंगे हो जाएगा माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा R, वही dV/dr जैसा है। चूंकि कंपोनेंट अलग अलग एक्स वाई और जेड है
पोटेंशियल, तो हमें किसी एक एक्सिस के अलावा कंसिडर करेंगे, बाकी दोनों को कांस्टेंट मान के चलेंगे। इस स्थिति में हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो डेल्टा का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे एज ए डी के रूप में जो यहाँ पे किया जाता है उसको हम एज ए डेल्टा के रूप में यूज करते हैं। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इसी प्रकार वाई बराबर निकालेंगे तो माइनस डेल्टा ई डेल्टा बी अपान डेल्टा वाई हो जाएगा। सिमिलरली ई जेड निकालेंगे तो माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा जेड हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसको हमने अगर निकाल रहे हैं तो माइनस डेल्टा अपान डेल्टा एक्स, इसमें हम इस वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो आप देखेंगे b का वैल्यू क्या भी 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर और माइनस 3z स्क्वायर। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द x के रिलेटिव। इसको क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट करेंगे और y और z को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो आप देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे यानी वेरिएबल्स ये होगा और ये कांस्टेंट होंगे, तो कांस्टेंट टर्म का जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो आप देखेंगे ध्यान से ये क्या हो जाएगा, आप जानते हैं डिफरेंशिएशन, अगर हम डी ऑफ डी एक्स पावर n है लिख सकते हैं x का पावर n प्लस n का पावर मल्टीप्लाई कर जाएगा और एक पावर इसमें घट जाता है। सिमिलरली उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें हो जाएगा 2 आके मल्टीप्लाई करेगा तो 2 इंटू 10 20 हो जाएगा और x में एक पावर घट जाएगा। इसको इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। तो आप देखेंगे यानी इसी को हम थोड़ा सा आगे लिखते जाए, वैल्यू आएगा इसका 20x और x का वैल्यू हमें पता है -1, पुट करेंगे 20 इंटू -1 इक्वल टू 20 वोल्ट पर मीटर। ये तो इलेक्ट्रिक EX का वैल्यू, यानी यहां पे आपका EX वैल्यू आया है 20 वोल्ट पर मीटर। एक ही लाइन में हमने सॉल्व कर दिया है, आप ध्यान समझ सकते हैं। ई वाई माइनस डेल वी अपान डेल वाई, तो यहां पे आप ध्यान देखेंगे वही सिचुएशन होगा 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। अब आप यहाँ पे हम देखेंगे नीचे y, यहाँ पे एज ए वेरिएबल क्या होगा y होगा, जबकि x वाला टर्म और z वाला टर्म कांस्टेंट होगा। तो उसको हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे और इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट उसी फार्मूले पे 2 आके यहाँ क्या करेगा मल्टीप्लाई कर जाएगा, हो जाएगा 10, 2 5 में 10 और एक पावर इसका घट जाएगा 10y। y का वैल्यू पता है 2 मीटर, रख दीजिए इसमें, आया 20। इसका जो आप देखेंगे वोल्ट पर मीटर, ये वोल्टेज है और ये डिस्टेंस आर मीटर, तो इसका जो यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। सिमिलरली ये भी माइनस डेल्टा अपान यहाँ पे डेल्टा जेड है, v की जगह हम रखेंगे 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द z के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा x वाला टर्म और y वाला टर्म, ये दोनों टर्म क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, यानी जीरो हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6z। z का वैल्यू पता है 3, रखेंगे -6 इंटू 3 बराबर -80 क्या वोल्ट पर मीटर। यानी कि जो EX का वैल्यू है और EY और EZ का वैल्यू जो आया है